जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये चैनल डेली फॉलो करते हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है मानव शरीर के 7 चक्र और अन्य शक्ति स्रोत। देखिए, 7 चक्रों की भांति शरीर में अन्य और भी शक्ति स्रोत होते हैं। इन्हें ग्रंथि उपाधिकाएँ आदि कहते हैं। शरीर में विष्णु ग्रंथि, हृदय में ब्रह्म ग्रंथि और नाभि में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। यहाँ भी थोड़ा मतभेद है। हृदय स्थान में विष्णु ग्रंथि और मस्तिष्क में ब्रह्म ग्रंथि भी कही गई है। हमें इन नाम भेदों में नहीं उलझना चाहिए और समझना चाहिए कि न केवल मेरुदंड में वरन मस्तिष्क, हृदय एवं नाभि में ऐसे ही महत्वपूर्ण शक्ति चक्र हैं और उनका भेदन करने का विधान ग्रंथि भेद के नाम से वर्णित है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वेद शब्द का सामान्य अर्थ छेद कर देना है, पर अध्यात्म की परिभाषा में उसे जागरण अर्थ में प्रयोग किया गया है। शरीर के पृष्ठभाग के सुषुम्ना संस्थान के 6 चक्रों की तरह काया के अग्रभाग में भी 6 चक्र अवस्थित हैं। उन्हें सूर्य चक्र, अग्नि चक्र, अमृत चक्र, प्रभंजन चक्र, तड़ित चक्र, सोम चक्र कहा गया है। पर्वतों से भरा जल जब एकत्रित होकर किसी स्थान विशेष से फूटता है तो उसे झरना कहते हैं। झरनों के उद्गम स्थान पर जलधारा कितनी प्रचंड होती है, ऊपर से नीचे गिरने पर वहाँ कितना कोलाहल होता है और कितनी उथल पुथल मचती है, उसे सभी जानते हैं। चक्र संस्थानों को भंवर चक्रवात की तरह एक उपमा झरना फटने की भी दी जा सकती है। ज्वाला मुखी के छेद अक्सर अग्नि, धुआं या दूसरी चीज़ें उगलते रहते हैं। चक्रों से भी उसी प्रकार का प्रकटीकरण होता रहता है। समुद्री लहरों से असीम विद्युत शक्ति उपलब्ध करने की तैयारियां हो रही हैं। चक्र संस्थान में उबलती शक्ति का उपयोग कर सकना उसके लिए संभव होता है। वे उसका ऐसा लाभ उठा सकते हैं जिसे देव क्षमता कहकर संबोधित किया जा सकता है। हार्मोन ग्रंथि के संबंध में खोज करने वाली शरीर शास्त्री आश्चर्यचकित हैं कि इन नन्ही सी ग्रंथियों से निकलने वाले रस मात्रा में कुछ ही बूंद होते हैं, पर शारीरिक और मानसिक स्थिति को कितना अधिक प्रभावित करते हैं। अंडकोश, गुर्दे, जिगर, तिल्ली, पौरुष ग्रंथि आदि को बड़ी ग्रंथियां कह सकते हैं। उनका क्रियाकलाप स्थूल होने से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। हार्मोन ग्रंथियों का रहस्योद्घाटन इससे बहुत अधिक कठिन है और बहुत माथापच्ची करने के बाद भी ठीक तरह पकड़ में नहीं आ रहा है। सूक्ष्म ग्रंथियां, जिन्हें चक्र कहते हैं, इंद्रियों एवं उपकरणों की पहुंच से बाहर हैं। उन्हें जागृत अंतर्दृष्टि से ही देखा जा सकता है और समझा जा सकता है और समझकर प्रयोग में लाया जा सकता है। सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर ही उनका अनुभव एवं प्रयोग संभव होता है। हठ योग साधना के अंतर्गत आने वाले मेरुदंड के सुषुम्ना संस्थान में अवस्थित 6 चक्रों के नाम हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। इनमें शरीर शास्त्रियों ने 4 को नाड़ी गुच्छकों के रूप में मान्यता दी है। मूलाधार चक्र को पेल्विक प्लेक्सस, मणिपुर को सोलर प्लेक्सस, अनाहत चक्र को कार्डियक और विशुद्ध चक्र को फेरिजियल प्लेक्सस नाम से निश्चित कर दिया गया है। शेष 2 के बारे में प्राचीन व्याख्या एवं नवीन वास्तविकता के थोड़ा अंतर एवं मतभेद है। आशा की जानी चाहिए कि वह गुत्थी भी निकट भविष्य में सुलझ जाएगी। चक्र संस्थान के जागरण के फलस्वरूप मिलने वाली 6 संबंधियों का वर्णन मिलता है। इन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियां कह सकते हैं। 6 संपत्ति ये है: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम अर्थात शांति, उद्योगों का समन।
दम इंद्रियों का दमन करने की क्षमता, उपरति दुष्टता से घृणा, तितिक्षा कष्टों का धैर्यपूर्वक सहना, श्रद्धा सन्मार्ग में प्रगाढ़ता, निष्ठा विश्वास और भावना का समन्वय, समाधान, संशयों और लालसाओं से छुटकारा, ये गुण कर्म स्वभाव की विशेषताएं हैं। उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य से मनुष्य ऊंचा उठता है और ब्रह्मपरायण व्यक्ति को मिलने वाले आंतरिक संतोष, उल्लास और बाह्य सम्मान सहयोग का अधिकारी बनाता है। इसके अतिरिक्त आत्मिक प्रगति के भौतिक लाभ भी कितने ही हैं जिन्हें सिद्धियों के नाम से पुकारा गया है। आत्मिक सफलताओं के संपत्ति एवं विभूति दो नाम हैं। भौतिक प्रगति को समृद्धि एवं सिद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है। दोनों के सम्मिलित परिणाम को अतीन्द्रिय क्षमता विकास के रूप में देखा जा सकता है। श्री आद्य शंकराचार्य ने 8 सिद्धियां गिनाई हैं। 1 जन्म सिद्धि, शब्द ज्ञान सिद्धि, शास्त्र ज्ञान सिद्धि, अधिदैविक ताप सहन शक्ति, आध्यात्मिक ताप सहन शक्ति, आदिभौतिक ताप सहन शक्ति, विज्ञान सिद्धि, विद्या शक्ति। जन्म सिद्धि का अर्थ है पूर्व जन्मों की स्थिति का आभास, पूर्व जन्मों के संबंधियों के प्रति सहज आकर्षण तथा उनके और अपने पूर्व संबंधों की जानकारी। शब्द सिद्धि का अर्थ है शब्दों के साथ जुड़ा हुआ भावना का संबंध और जुड़े हुए आगे के रिश्ते जो कि हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। शब्दों की शक्ति बड़ी सीमित है और उसे कुछ का कुछ उल्टा सीधा अप्रासंगिक अर्थ भी निकल सकता है। कहने वाले की भावना का सही अनुमान वही लगा सकता है जिसका अंतःकरण पवित्र हो। शास्त्र सिद्धि का तात्पर्य है शास्त्रकार की मूल भावना को समझना और यह जानना कि यह प्रतिपादित किस देश, काल, पात्र को ध्यान में रखकर किया गया है। कोई सिद्धांत या प्रतिपादन सार्वभौम या सर्वकालीन नहीं होता। ये शास्त्र वचन किस प्रकार प्रयुक्त करना चाहिए, ये सूक्ष्म ज्ञान होना ही शब्द की सिद्धि है। आदिदैविक ताप सहन शक्ति का अर्थ दैवी प्रकोप अथवा प्रारब्ध जन्म योग के कारण आकस्मिक अनायास विपत्तियां उत्पन्न हो जाने, प्रियजनों के कारण विक्षोभ आदि के अवसर उपस्थित हो जाने पर उन शोक संवेदनाओं का धैर्यपूर्वक सहन करना। आध्यात्मिक ताप सहन शक्ति का तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि उद्योगों को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों अमर्यादित योग को छूट ना देना, मन को उच्छल ना होने देना, सतत अवरोध से भीतर जो संतोष उत्पन्न होता है उसको हंसते हुए टाल देना। आदि भौतिक ताप सहन शक्ति का अर्थ है सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, नींद, रोग, चोट आदि के शरीर कष्टों को समय पड़ने पर शांतिपूर्वक सहन लेना और चित्त को अशांत, उद्विग्न ना होने देना। विज्ञान शक्ति का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण, निर्मल चरित्र, संतुलित मन, सौम्य स्वभाव और हंसमुख प्रकृति, निरालसता, स्फूर्तिवान और नियम पालन की तत्परता, कर्तव्य पालन में प्रगाढ़ निष्ठा, उदार व्यवहार में संतोष। देखिए, जब तक हम विद्या शक्ति अर्थात विद्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद्या शक्ति का अर्थ है कि आत्मा के स्वरूप, उद्देश्य तथा कर्तव्य, भावना और विश्वास भरी निष्ठा, ईश्वर पर विश्वास, आत्मा को सर्वव्यापी समझकर सबको अपना ही समझना और आत्मीयता भरा व्यवहार करना, प्रेम भावनाओं का उभार, उद्वेग और आवेशों से निवृत्ति। अतिवादी या अति उच्च स्तरीय अपवाद रूप में कहीं कहीं कभी कभी सुनी देखी जाने वाली सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व, वशित्व का वर्णन मिलता है। अणिमा अर्थात शरीर को
अणु के समान सूक्ष्म बना लेना। महिमा अर्थात बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा अर्थात बहुत भारीपन। लघिमा अर्थात बहुत हल्कापन। प्राप्ति दूरस्थ वस्तु की समीपता। प्रकाम्य मनोरथों की पूर्ति। ईश्वर तत्व स्वामित्व। अभीष्ट वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति पर अधिकार। वशी तत्व वशवर्ती बना लेना। अष्ट सिद्धियों का दूसरा वर्णन एक और भी मिलता है। पर काया प्रवेश, जलादि में असंग, उत्क्रांति, ज्वलन, दिव्य श्रवण, आकाश गमन, प्रकाश आवरण क्षय, भूत जय। इस प्रकार के चमत्कार इन दिनों देखे नहीं जाते। जो दिखते हैं उनमें छल की मात्रा ही प्रमुख होती है। ऐसी दशा में हमें अनुभव में न आने वाली सिद्धियों पर ध्यान देने की अपेक्षा इतना ही सोचना है कि चक्र भेदन जैसी योग साधनाओं का आश्रय लेकर हम सहज ही अपनी आत्मिक और भौतिक सामर्थ्यों को जगा सकते हैं और उसे दिशा से मिलने वाली सफलता का इतना लाभ ले सकते हैं जितना सामान्य पुरुषार्थ से संभव नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब मैं अपनी जिह्वा को विश्राम देती हूँ और आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएं, जिससे योग साधना में उतरने वाले हमारी युवा पीढ़ी और योगियों के लिए ये बहुत मार्गदर्शन देगी। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे आगे समर्थन देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।